नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। बिहार में कल राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा विधायक दल की बैठक की गई और इस बैठक में तेजस्वी यादव के द्वारा 23 मार्च को जो विपक्ष के विधायकों पर हमला हुआ था उस पर कई सारे तीखे बयान दिए गए और कई सारी बातें कही गई। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे सहयोगी अमन झा पहुंचे आरजेडी कार्यालय, जहां उनकी बात हुई एजाज अहमद से, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। देखिए, विधायक दल की बैठक में इस बात का फैसला हुआ कि सदन का बहिष्कार जारी रहेगा। चूँकि 23 मार्च को जो घटना हुई थी बिहार विधानसभा के अंदर, और जिस तरह से बाहर से पुलिस मंगवा करके माननीय विधायकों को पीटने का काम किया गया, पीटा ही नहीं गया, जो महिलाएं हमारी विधायक थी उनको जिस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया, जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, ये वर्णन के लायक भी नहीं है। और उस दिन समाजवाद के बड़े योद्धा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जयंती था और भारत की आज़ादी के प्रति संकल्पित भगत सिंह जी का शहादत दिवस था, जहां पटना की सड़कों पर हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को पीटने का काम हुआ, वहीं सदन के अंदर भी इन लोगों ने पिटवाने का काम किया विधायकों को। और उस मामले पर जब नेता प्रतिपक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री से सदन में यह मांग की कि इस पर चर्चा कराई जाए, बिहार विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि इस पर चर्चा कराई जाए, तो चर्चा कराने की जगह उनके माइक को बंद कर दिया गया, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया गया। जब सदन में भी नेता प्रतिपक्ष को बोलने की आज़ादी नहीं है तो लोकतंत्र रह कहाँ गया है। बिहार में लोकतंत्र का पूरी तरह से हनन हो रहा है। लोकतंत्र को कहीं ना कहीं अपने पॉकेट में रखने का काम जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष कहीं ना कहीं पार्टियों के जो विचार हैं उसके अधीन ही काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है बिहार विधानसभा के अंदर। सदन का बहिष्कार आप लोग कब तक करिएगा? देखिए, जब आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक है उसमें नेता प्रतिपक्ष और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया गया है। उसमें अगर सरकार बहस के लिए तैयार हो जाती है तो हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए नेता प्रतिपक्ष को अधिकृत किए हुए हैं। वो जो फैसला लेंगे वो फैसला सर्वमान्य होगा और उसी पर सारे दलों के नेता सदन के रूलिंग के हिसाब से सदन में जाने का काम करेंगे। एनडीए में भी देख रहे हैं कि अभी खास मुकेश सहनी का, जैसे कि ले लीजिए, अभी यूपी में गए थे वो, तो उनको नज़रबंद कर दिया गया और कैसे कैसे उनको कोलकाता के थ्रू आना पड़ा। तो इसमें क्या देखिए कोई व्यक्ति का मामला नहीं है। मामला यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने फूलन देवी के विचारों को कहीं ना कहीं कुचलने का काम किया है। अब तो मुकेश सहनी जी को फैसला लेना है कि जो पार्टी के साथ वो गठबंधन किए हुए हैं और फूलन देवी जैसी योद्धा के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, उनके जो प्रतिमा था उसको कहीं ना कहीं पुलिस ने छीनने का काम किया, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवहार है। और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, सबको अपनी सभा करने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बिहार में भी लोकतंत्र का कहीं ना कहीं उसी तरह का नमूना देखने को मिल रहा है जिस तरह का आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मुकेश सहनी जी को अब फैसला लेना होगा कि वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ अपमानजनक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्य किया गया है, लोकतंत्र में उनके बातों को कहने के लिए भी अब उनको अधिकार नहीं है, तो वो बिहार सरकार में मंत्री पद पर बने रह करके कहीं ना कहीं समाज का भी सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब समाज के लोगों को फैसला लेना होगा, क्या ऐसे ही नेतृत्व को पसंद करेंगे या ऐसे नेतृत्व के खिलाफ वो लोग भी बगावत करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिए थे मुकेश सहनी फूलन देवी के सपोर्ट में। देखिए, धन्यवाद का मामला नहीं है, मामला विचार का है। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज पर जहाँ भी अन्याय हो उसमें हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहें। अति पिछड़ा समाज को जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार सिर्फ घोषणा के नाम पर मान सम्मान देने की बात तो करती है, लेकिन अमल रूप में
कहीं ना कहीं उन्हें अपमानित करने का काम करती है, उनके नेतृत्व को अपमानित करने का काम करती है। और जातीय जनगणना के मामले में जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार विधानसभा ने 2 बार पास किया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा ये कहना कि ये देश बांटने वाली कार्रवाई और उन्होंने अन्य तरह की बातें की है, ये समझ में आता है कि आरएसएस का जो विचार है, बंच ऑफ थॉट, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अति पिछड़ा और पिछड़ा को उसका अधिकार से वंचित करने के लिए, उनको आर्थिक मोर्चे पर कमज़ोर करने के लिए, उनको सामाजिक मोर्चे पर कमज़ोर करने के लिए, उनको हर स्तर पर कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की ये कार्रवाई चल रही है। इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल जातीय जनगणना के मामले को लेकर के, अति पिछड़ा समाज का अति अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ने का काम। जातीय जनगणना का जहाँ तक बात है, इसके लिए तो नीतीश कुमार भी इसके पक्ष में ही है। हम तो बोल रहे हैं नीतीश जी का मामला नहीं है, मामला है बिहार विधानसभा ने इसको प्रस्ताव को पारित किया 2 बार, और विधानसभा से जो प्रस्ताव पारित हुआ उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किस तरह से जातीय जनगणना के मामले में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने तो ऑफर किया है कि माननीय नीतीश जी, आपके नेतृत्व में हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री से मिल करके सारे बातों से अवगत कराएं और जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार को तैयार कराएं। अब उनको फैसला लेना है कि वो किस तरह से एक्ट करते हैं। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए और बिहार की तमाम हेडलाइंस के लिए आप बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ। बिहार हेडलाइंस से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसके साथ ही अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।